दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, ज्ञान विनम्रता देता है और विनम्रता से ही सच्ची सफलता मिलती है। लेकिन जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपनी मेहनत और लगन से कुछ हासिल करते हैं, तो कुछ लोग आपकी इस उड़ान को देखकर जलने लगते हैं। यह एक कड़वा सच है। चाणक्य नीति में भी स्पष्ट लिखा है कि ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति सबसे बड़ा शत्रु होते हैं, भले ही वो आपके अपने ही क्यों न हो। ये वो अदृश्य शत्रु हैं जो आपकी जड़ों को खोखला करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको ठीक दो ऐसे प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जो आपकी सफलता से जलते हैं और अक्सर हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। इन्हें पहचानना आपकी मानसिक शांति और निरंतर प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें पहचानिए और इनसे दूरी बनाइए, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और आपके आत्मविश्वास पर प्रहार करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना न भूलिए। चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक और व्यावहारिक यात्रा को। पहला प्रकार, आपके सबसे करीबी रिश्तेदार या बचपन का पुराना मित्र। दोस्तों, हमारे भारतीय परिवारों में एक कहावत बहुत प्रचलित है, अपने ही घर में छिपा होता है सबसे बड़ा सर्प। यह सुनने में कठोर लगता है, पर इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। क्यों? क्योंकि करीबी लोग आपकी सफलता को अपनी असफलता का आईना मानते हैं। वे आपकी पूरी यात्रा के साक्षी रहे हैं और जब आप उनसे आगे निकल जाते हैं तो उनकी अपनी कमियां उन्हें चुभने लगती हैं। उदाहरण लीजिए, आपने मेहनत करके अच्छी नौकरी पाई, घर बनाया या बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल किया। अब आपका चचेरा भाई, मौसेरा भाई या वो दोस्त जो आपके साथ गलियों में खेला करता था, वो सोचता है, ये तो मेरे साथ ही बड़ा हुआ था, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, फिर ये इतना आगे कैसे निकल गया? उसकी यह सोच प्रशंसा में नहीं, बल्कि तुलनात्मक पीड़ा में बदल जाती है। महाभारत में भी देखिए, कौरवों की ईर्ष्या दुर्योधन की थी, जो पांडवों के ऐश्वर्य और सफलता से जलता था। वो रिश्ते में भाई थे, साथ पले बढ़े थे, फिर भी यही ईर्ष्या पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बनी। ऐसे लोगों के लक्षण क्या हैं? इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। पहला, मुंह पर मीठी मीठी बधाई, लेकिन आंखों में जलन और बातों में छिपा हुआ तंज। बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन इतना घमंड मत करना, पैसा तो आता जाता रहता है। दूसरा, पीठ पीछे आपकी सफलता का श्रेय आपकी किस्मत को देना। लक अच्छा चल रहा है इसका, मेहनत तो मैंने भी की थी। तीसरा, आपकी सफलता को छोटा बताना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे जमाने में तो ऐसे ही होता था। वो आपके संघर्ष को महत्वहीन साबित करने की कोशिश करते हैं। और चौथा, आपकी बड़ी से बड़ी उपलब्धि पर बिल्कुल चुप्पी साध लेना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आपकी खुशी में शामिल होने से कतराना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या मनुष्य को क्रोध और पाप की ओर ले जाती है। ऐसे लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपकी खुशियों में नेगेटिविटी का रंग घोल देते हैं। इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये आपकी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को कमजोर करते हैं। अब दूसरा प्रकार का व्यक्ति जो हमारे समाज में, खासकर प्रोफेशनल जीवन में बहुत आम है। दूसरा प्रकार, वो व्यक्ति जो हमेशा आपकी आलोचना करता है या आपके साथ छिपी प्रतिस्पर्धा में रहता है। ये हो सकता है आपका सहकर्मी, पड़ोसी या सोशल सर्कल का कोई व्यक्ति। ये लोग सीधे तौर पर दुश्मनी नहीं दिखाते, बल्कि हेल्दी कंपटीशन या मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं का मुखौटा पहने रहते हैं। जैसे आप नई कार लाए तो वो बोलेगा, अच्छी है, लेकिन मैंने तो इससे बेहतर मॉडल देखा है, माइलेज भी ज्यादा है। या आपका बिजनेस चले तो कहेगा, देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मार्केट बहुत खराब है। हमारे पुराणों में एक कथा है देवताओं और असुरों की। असुर हमेशा देवताओं की समृद्धि, उनके ज्ञान और शक्ति से जलते थे। वे कभी देवताओं की अच्छाई को स्वीकार नहीं कर पाए और यही जलन अंत में उन्हें ही नष्ट कर देती थी। इनके लक्षण भी स्पष्ट होते हैं। पहला, आपकी हर सफलता पर नेगेटिव कमेंट, ये तो बॉस की चापलूसी करके मिला होगा, या आजकल तो कोई भी यह कर लेता है। दूसरा, आपकी छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा करना और आपकी बड़ी बड़ी सफलताओं को नजरअंदाज कर देना। तीसरा, आपकी नकल करना, आपके आइडिया चुराना, लेकिन कभी आपको उसका श्रेय न देना। और चौथा,
हर बात में आपसे तुलना करना, मैंने तो इससे ज्यादा कमाया था अपनी उम्र में, या मेरा बच्चा तो तुमसे ज्यादा नंबर लाता है। आचार्य चाणक्य जी ने स्पष्ट कहा है, ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहो, वह तुम्हारे जीवन में विष घोल देगा। ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं, ये आपकी आत्मशक्ति को चूस लेते हैं और आपको खुद की काबिलियत पर संदेह करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो सवाल यह उठता है कि ऐसे लोगों से निपटें कैसे? क्या हमें लड़ना चाहिए? नहीं, हमारे शास्त्र हमें शांति और विवेक का मार्ग दिखाते हैं। पहला, अपनी सीमाएं तय करें। अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक बातें हर किसी से साझा न करें। दूसरा, ऐसे लोगों से बातचीत सीमित रखें। विनम्रता से दूरी बनाना सबसे अच्छा उपाय है। तीसरा, उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से न लें। समझें कि उनकी ईर्ष्या उनकी अपनी असुरक्षा का प्रतिबिंब है, आपका नहीं। और चौथा, अपनी ऊर्जा को अपनी प्रगति पर केंद्रित करें। आपका आगे बढ़ते रहना ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है। दोस्तों, एक पल रुककर सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नकारात्मकता आपको प्रभावित कर रही है? याद रखिए, अगर कोई आपसे जलता है तो इसका अर्थ है कि आप में कोई रोशनी है, कोई गुण है। आप सही पथ पर हैं। जैसे दिया जलता है तो अंधेरा भागता है, वैसे ही आपकी सफलता से नेगेटिव लोग जलते हैं। तो संक्षेप में हमने दो तरह के ईर्ष्यालु लोगों को समझा। पहले, करीबी रिश्तेदार जो आपकी सफलता को अपनी हार समझते हैं, और दूसरे, आलोचक और प्रतिस्पर्धी जो आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इन दोनों प्रकार के लोगों से दूरी बनाइए। सकारात्मक, प्रेम करने वाले लोगों के साथ रहिए, जैसे राम जी के साथ लक्ष्मण और हनुमान जी थे, जो उनकी शक्ति बने, कमजोरी नहीं। अपनी सफलता पर गर्व कीजिए और विनम्रता के साथ आगे बढ़ते रहिए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को महसूस किया है और आप उनसे कैसे निपटते हैं? आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। जय श्री कृष्ण। इस ज्ञान को फैलाने में मदद करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।